हेलो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो पेंशनर उत्तर प्रदेश सरकार के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करते हैं वो अपनी पेंशन डिटेल और लाइफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कोसवानी.com पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन पेंशनरों के लिए है जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पहले व्यवस्था थी कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था, उसकी पेंशन स्वीकृत की जाती थी उसकी डेट ऑफ बर्थ से 65 वर्ष और रिटायरमेंट से 5 साल जो भी पहले हो जाए वहाँ तक उसको पेंशन की बड़ी दर स्वीकृत की जाती थी। इसका संशोधन हुआ और अब ये संशोधन ये है कि 65 वर्ष ना होके अब रिटायरमेंट वो डेट ऑफ बर्थ से 67 वर्ष और उसकी रिटायरमेंट से 7 वर्ष तक जो भी पहले हो जाए वहाँ तक उसको पेंशन की बड़ी दर स्वीकृत की जाती है। सपोज करिए कि पेंशनर कोई कर्मचारी रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद उसकी 3-4 साल बाद डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, पहली व्यवस्था में ये था कि रिटायरमेंट होने के 5 वर्ष तक पेंशन की बड़ी दर उनके पारिवारिक पेंशन को भुगतानित की जाएगी, लेकिन ये संशोधन हुआ और वो 7 वर्ष कर दी गई। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को पेंशन पुरानी ही शासन आदेश के अकॉर्डिंग मिली हुई है और वो लोग अपना संशोधन नहीं करा पाए हैं। उनका जानकारी का अभाव हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई बात हो सकती है, उसके तहत नहीं हो पाया है। और मैंने उनके द्वारा बताया गया, उनके कार्यालय में उनको आवेदन करवाया और उनकी स्वीकृत अधिकारी द्वारा उनका ये संशोधन कर कोषागारों में या जिस भी कार्यालय में पेंशन पाते हैं वहाँ भेजा गया। वहाँ से उनको इसका अपशिष्ट यानी एरियर के रूप में अच्छा खासा भुगतान हुआ है, लाखों रुपये प्राप्त किए हैं। दोस्तों, इसी साधारण आदेश में व्यवस्था है कि जो कर्मचारी सेवा काल में मृतक हो जाते थे उनकी पेंशन की अवधि जो थी वो 7 वर्ष थी। यानी कि सेवा काल में कोई कर्मचारी डेथ करता है और उसको उसकी डेथ ऑफ डेथ से 7 वर्ष तक पेंशन की बड़ी दर उसकी पारिवारिक पेंशन को भुगतानित की जाती थी। उसके बाद उनकी साधारण दर चालू हो जाती थी। तो दोस्तों, इसमें भी संशोधन हुआ इसी साधारण आदेश के तहत कि जो सरकारी कर्मचारी सेवा में ख़त्म होते थे उनको 7 वर्ष की जगह 10 वर्ष तक पेंशन की बड़ी दर का भुगतान किया जाता था। लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर ऐसे हैं जो इनका अभी तक लाभ नहीं प्राप्त किए हैं। दोस्तों, आप अपने पीपीओ को देखें कि हमको कहाँ तक पेंशन स्वीकृत की गई है और इस साधारण आदेश की एक नोट ये नोट कर लें कि अगर आपकी पेंशन 1 जनवरी 2006 तक साधारण दर पर शुरू नहीं की गई है तो आप इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी पेंशन, आप कोषागारों में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी पेंशन कब तक हमको भुगतान की गई है, 67 वर्ष के हिसाब से दी गई है या 65 वर्ष के हिसाब से दी गई है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ से 65 वर्ष या रिटायरमेंट से 5 वर्ष तक दी गई है या डेट ऑफ बर्थ से 67 वर्ष या रिटायरमेंट के 7 वर्ष तक दी गई है। अगर 7 वर्ष तक दी गई तो ठीक दी गई है, अन्यथा उनको अपना आवेदन अपने कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ देना पड़ेगा, जहाँ से आपके पति या जो भी कोई हो रिटायर हुए हैं या डेथ किए हैं, वहाँ से उनका संशोधन जाएगा स्वीकृत अधिकारी के पास। स्वीकृत अधिकारी उसको संशोधन करके भेजेंगे संबंधित कार्यालय वहाँ जहाँ से पेंशन को भुगतानित की जाती है। तो दोस्तों, अपना पीपीओ देख लें। अगर और विशेष जानकारी आपको चाहिए तो मैं अपना वीडियो में मोबाइल नंबर दे देता हूँ, हम उससे आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस संशोधन के लिए। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। नमस्ते।